देश और दुनिया के सारे भारतवासियों, आज 15 अगस्त है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस। इसलिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं भारत देश बरतानिया सरकार से 1947 में आज़ाद हुआ, परंतु इसके पहले, ये स्वतंत्रता संग्राम के पहले 1857 में भी एक क्रांति हुई थी, परंतु इतिहास में उसे गदर के नाम से दर्ज किया गया। स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा गया क्योंकि सेना ने विद्रोह किया था, इसलिए उसे गदर का नाम इतिहासकारों ने दिया। पर आप ताज्जुब करेंगे, इस गदर को शुरू करने वाला किस जाति का व्यक्ति था। उसका नाम माता दीन था और वो भंगी समाज का था, स्वीपर समाज का। उस स्वीपर समाज के उस माता दीन के अंदर इतनी बड़ी देश की आज़ादी की ललक थी कि उसने सेना के जवानों को बता दिया कि जिस कारतूस को आप चलाते हैं उसमें सुअर की चर्बी मिली हुई है, गाय की चर्बी मिली हुई है। और फिर सेना ने विद्रोह कर दिया और वो विद्रोह मंगल पांडे के नाम से इतिहास ने दर्ज किया। परंतु माता दीन भंगी आज भी जीवित है, इतिहास ने उसे कभी भुलाया नहीं। फिर स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और इसके आज़ादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब लोगों ने कुर्बानी दी। जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय दिल्ली की गद्दी पर एक मुस्लिम राजा बैठा हुआ था और उसने कहा मैं इसका नेतृत्व करता हूं। और परिणाम ये हुआ, उन्हें गिरफ्तार किया गया और वो रंगून जेल में डाल दिया गया और वहीं से उनकी मौत हो गई। परंतु सारी जातियों ने इसको आज़ाद कराने के लिए काम किया। फिर इसी आज़ादी को लेकर इस देश में एक और महापुरुष पैदा हुए, जैसे हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। ये डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भी इसी भंगी समाज के थे, परंतु ये महापुरुष सारी दुनिया इन्हें पूजती है क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान के लिए ऐसा संविधान तैयार किया कि सारी जातियां, सारे धर्म, सारे लोग इस देश में आज़ादी के साथ रह सकते हैं। आज जो भी आज़ादी है हमारे हाथ में, वो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की ही देन है। पर बेहद दुख की बात है कि इस जाति के लोग आज भी ऊपर नहीं उठ रहे हैं। क्यों? इन्होंने अपने महापुरुषों को सम्मान नहीं दिया। आज आप चले जाइए, चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, आईएएफ हो, मुश्किल से शायद इस जाति के लोग ऑफिसर मिले। इसलिए जबकि इनके महापुरुषों ने इतना बड़ा काम किया, हमारे देश के लिए एक ऐसा संविधान दिया जो सारी दुनिया में हमारे देश के संविधान का डंका बजता है। ऐसा लोकतंत्र है हमारा देश, सारी दुनिया इज्जत करती है और उसका श्रेय महामना डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर 7 सदस्यों की कमेटी के वे सर्वेसर्वा थे, अध्यक्ष थे। ये 7 लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी थी कि संविधान लिखा जाए, परंतु सारा का सारा काम डॉक्टर अंबेडकर ने ही किया। रात दिन मेहनत किया
और ऐसा संविधान लेकर गए कि आज जो महिलाओं की बढ़ोतरी है, महिलाएं जो ऊंचाइयों पर जा रही हैं, ये डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। अन्यथा हमारे देश में महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं था। महिलाएं पढ़ लिख नहीं सकती थी, महिलाएं कोई काम नहीं कर सकती थी, महिलाएं ऑफिसर की होने की छोड़िए कोई भी छोटी मोटी नौकरी भी नहीं कर सकती थी। पर आज देखिए, जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं झंडे को बुलंद कर रही हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक बार फिर हम ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। VICC की ओर से हमारी कलीसिया आपसे अनुरोध करती है, जैसे कि सारी कलीसियाएं अपने देश के लिए प्रार्थना करती हैं, सारी कलीसियाएं उच्च अधिकारियों के लिए, शासन के लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार प्रार्थना करते रहें। और हम सारी कलीसियाओं से अनुरोध करते हैं कि हम उत्तराखंड में रहते हैं, ये उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, ये सब ऐसे इलाके हैं जहां अक्सर बादल फटते हैं और बादल फटते हैं और लाखों करोड़ों रुपए की जन धन की हानि होती है और सारा शासन प्रशासन रात दिन काम करता है। इसलिए हम कलीसिया से अनुरोध करते हैं, मेहरबानी से हमारे 3 प्रांतों के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि ये प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं हमारे इन प्रांतों में, उससे मनुष्य को छुटकारा मिल सके और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन को जी सकें। इन्हीं बातों के साथ आप सबको एक बार फिर से बधाई हो। जय हिंद।